हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपकी सोशल स्टडीज की बुक का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की यूनिट है आर अमेजिंग बॉडी और इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन बॉडी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम अपनी बॉडी के बारे में यानी अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपनी बॉडी के बारे में इसमें जानेंगे। क्या क्या जानेंगे? अंडरस्टैंडिंग पर्पस, फंक्शन ऑफ अ बॉडी, सेंस ऑर्गन्स, हेल्दी केयर ऑफ अ बॉडी। बॉडी हमारी कैसे फंक्शन करती है, मतलब कैसे काम करती है। सेंस ऑर्गन, जिन चीजों से हम फील कर सकते हैं, जिन ऑर्गन से हम फील कर सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और अपनी बॉडी की केयर कैसे की जा सकती है। इसके बारे में हम पहले से क्या क्या जानते हैं? वी नो द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हम अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के नाम जानते हैं। We can do many things with the help of different parts of our body. हम अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से बहुत कुछ कर सकते हैं। We must keep ourselves clean. हमें अपने आप को क्लीन रखना चाहिए। Let's start the chapter with this activity. What is wrong in the picture below? इन पिक्चर्स को देखिए और बताइए कि इन पिक्चर्स में क्या गड़बड़ी है। देखिए इन पिक्चर्स को। देखिए, क्या हमारे सींग होते हैं? क्या हमारी चोंच जैसी नाक होती है? क्या हमारे पंख होते हैं? या हमारी पूंछ होती है? नहीं होती। तो यही इन पिक्चर्स में गड़बड़ी है। तो आप इनको एनसर्कल कीजिए। चलो अब चैप्टर शुरू करते हैं। Our body is a wonderful creation. It is made up of many parts. Each part of the body is important. Each part has a specific name and specific function. तो हमारी जो बॉडी है वो एक बहुत ही वंडरफुल क्रिएशन है। हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हर पार्ट का अपना एक इम्पोर्टेंट काम होता है। तो इस पैराग्राफ में हमने दो नए वर्ड सीखे। क्या क्या? इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो। सेकंड, स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर, मतलब किसी एक अलग चीज के बारे में बात करना। चलिए अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। इसमें हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स के बारे में बताया है। देखिए, जैसे कि हमारी आईज, हमारा थंब, हमारी नोज, चिन, नेल्स, फिंगर्स, लिप्स, टीथ, हमारे फुट्स, और उसके अलावा हमारा फोरहेड, हमारे हेयर, हमारे ईयर, हमारा नेक, शोल्डर्स, पाम, हैंड्स, एल्बो, स्टमक, नी और थाई, हमारे लेग्स, हमारी हील, हमारा टो और एंकल भी। तो इस डायग्राम से हमें अपनी बॉडी के सारे डिफरेंट पार्ट्स के नाम पता चलते हैं। देखिए तो क्या लिखा है? I also have a small body. It has similar body parts. तो यहाँ पर एक कैट है जो बोल रही है कि मेरे पास भी ये सब बॉडी पार्ट्स है। तो देखिए, हम सबके पास ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं। चलिए अब इस एक्सरसाइज को करते हैं। लेट्स डू इट। कंपेयर द थिंग्स गिवन अंडर बिटवीन यू and your best friends, tick the appropriate box. आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपना कंपैरिजन करना है और अगर उसकी और आपकी सेम चीज हो तो आपको बॉक्स पे टिक करना है। अगर डिफरेंट हो तो डिफरेंट वाले बॉक्स पे टिक करना है। जैसे कि आपकी हाइट, अगर सिमिलर हो तो सेम, नहीं तो डिफरेंट। वेट, कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ आई और साइज ऑफ पाम। तो आप इस एक्टिविटी को जरूर कीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ अ बॉडी। हमारी बॉडी क्या क्या फंक्शन करती है? आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन बट इट कैन डू मेनी मोर थिंग्स दैट अ मशीन कैन नॉट डू। वी कैन परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज यूजिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। वी मूव विथ आवर लेग्स। तो हमारी बॉडी एक मशीन की तरह होती है, बट मशीन से कई ज्यादा काम कर सकती है। हम अपने अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने पैरों से मूव कर सकते हैं। देखो कैसे इन पिक्चर्स में एक लड़का जंप कर रहा है, रन कर रहा है और किक भी कर रहा है बॉल को। तो ये सब हम अपने लेग से करते हैं। उसके बाद हम अपने हैंड्स के साथ वर्क कर सकते हैं। तो देखो इन पिक्चर्स में हम अपने हैंड से क्या क्या कर सकते हैं। हम उनसे होल्ड कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, किसी चीज को पुल कर सकते हैं, उसको पुश भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने हैंड से बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इसको पढ़ते हैं। We need to use our legs and hands both to swim. हमें स्विमिंग करने के लिए अपने लेग्स और हैंड्स दोनों का यूज करना पड़ता है।
नेक्स्ट वी स्माइल विथ आवर फेस, हम अपने फेस से हंस सकते हैं। वी स्पीक विथ आवर माउथ, हम अपने माउथ से बोल सकते हैं। थिंकिंग शॉर्ट, हमें ये सोचना है। ऑब्जर्व अ बर्ड, अ डॉग, अ कैट एंड अ ant. Think and say which part of the body these animals used to move. आपको बर्ड को देखना है, डॉग को देखना है, कैट को और आंट को, और इन सबको देख के ऑब्जर्व कीजिए, पता लगाइए कि ये सब लोग मूव करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, आप पता लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स जिनसे हम सेंस कर सकते हैं। सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो अबाउट आवर सराउंडिंग्स। वी ऑल हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें अपनी सराउंडिंग्स फील करने के लिए हेल्प करते हैं। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से, इन पिक्चर्स में देख के समझते हैं। देखिए, वी सी विथ आवर आईज, हमारा फर्स्ट सेंस ऑर्गन है हमारी आई। उसके बाद वी हेयर विथ आवर ईयर्स, हम अपने ईयर से सुनते हैं। वी टेस्ट विथ आवर टंग, हम अपनी टंग से टेस्ट कर सकते हैं। वी टच विथ आवर फिंगर्स, और स्किन, हम अपनी स्किन से फील कर सकते हैं किसी का भी टच। वी स्मेल विथ आवर नोज, वी ऑल्सो ब्रीथ विथ आवर नोज, और हम अपनी नोज से स्मेल कर सकते हैं और ब्रीथ भी कर सकते हैं। अब इसको पढ़ते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू स्नीज विथ योर ओपन आईज, अगर हम ओपन आईज रख के छींकने की कोशिश करें तो इट इज इम्पॉसिबल, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते। चलिए अब आगे चलते हैं। हेल्दी केयर ऑफ अ बॉडी, अपनी बॉडी की केयर कैसे की जाती है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। अ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, कीप क्लीन टू स्टे हेल्दी। हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। हेल्दी बॉडी होती है तो हमारा माइंड भी हेल्दी होता है, और हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। टू स्टे अवे फ्रॉम कोरोना एंड अदर डिसीजेज वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्रॉपर क्लीनलीनेस। कोरोना जैसी और बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए हमें प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। हमने एक नया वर्ड सीखा, क्या? क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस मतलब सफाई, बीइंग क्लीन, साफ सफाई से रहना। टू स्टे हेल्दी वी शुड पे स्पेशल अटेंशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें हेल्दी रहने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? वॉश योर फेस एंड आईज सेवरल टाइम्स इन अ डे। अपने फेस को और अपने आईज को दिन में बार बार धोना चाहिए। वॉश योर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग एनीथिंग एंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए सोप से, खाने के पहले और खाने के बाद और टॉयलेट जाने के बाद। ब्रश योर टीथ इन दी मॉर्निंग एंड एट नाइट। मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम पर ब्रश करना चाहिए। कीप योर नोज क्लीन, यूज योर हैंकरचीफ। अपने हैंकरचीफ का यूज करके हमें अपनी नोज क्लीन रखनी चाहिए। कट योर नेल्स रेगुलरली, कीप देम क्लीन। अपने नेल्स को रेगुलरली कट करना चाहिए और उन्हें क्लीन रखना चाहिए। फिंगर नेल्स ग्रो 4 times फास्टर देन टो नेल्स। हमारे जो उंगलियों के नेल्स होते हैं वो हमारे पैरों की उंगलियों के नेल से 4 times ज्यादा फास्ट तरीके से बढ़ते हैं। टेक बाथ डेली इन द मॉर्निंग। रोज सुबह नहाना चाहिए। कॉम्ब योर हेयर डेली। रोज हमें अपने बाल बनाने चाहिए। वियर क्लीन क्लोथ्स एंड कीप देम टाइडी। साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए और उन्हें अच्छे से रखना चाहिए। ऑलवेज ईट फ्रेश एंड होममेड फूड। हमेशा ताज़ा और घर का बना खाना ही खाना चाहिए। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। हर बार खाना खाने के बाद अपने माउथ को धोना चाहिए। तो थिंकिंग शॉर्ट, हु कट्स योर टोनेल्स? मदर, फादर स्लैश ब्रदर। आपके टोनेल्स यानी कि आपके पैरों की उंगलियों के नेल्स को कौन कट करता है? आपकी मदर, फादर या फिर ब्रदर? बताइए। डू यू वॉश योर लेग्स आफ्टर रिमूविंग योर शूज? यस और नो। अपने शूज उतारने के बाद आप अपने लेग्स को वॉश करते हैं या नहीं? बताइए यस और नो। देखिए यहाँ पर इन पिक्चर्स में सारी हेल्दी हैबिट्स दी हुई हैं जिससे हम अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हैं। आप इन सबको जरूर फॉलो कीजिएगा। अब हम 2 और नए शब्द सीखते हैं। क्या? टाइडी, अरेंज विथ एवरीथिंग इन
गुड ऑर्डर, किसी भी चीज को सही तरीके से अरेंज करना। सेकेंड, रिंस, टू वॉश समथिंग इन वाटर इन ऑर्डर टू रिमूव सोप और डर्ट, किसी भी चीज को धोना ताकि उससे उसका सोप और गंदगी निकल जाए। तो हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में, ब्रेन चार्ट में देखते हैं। हमारा सबसे पहले फंक्शंस ऑफ द बॉडी विथ लेग्स, लेग्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, जंप, रन, किक। विथ आवर हैंड्स, हैंड से हम क्या क्या कर सकते हैं, होल्ड, राइट, पुल एंड पुश। हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, हमारी नोज, स्मेल, नोज जिससे हम स्मेल कर सकते हैं, स्किन जिससे हम टच कर सकते हैं, ईयर जिससे हम सुन सकते हैं, टंग जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं, और हमारी आईज जिससे हम देख सकते हैं। और हेल्दी केयर ऑफ बॉडी कैसे रखते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाकर, ईट हेल्दी एंड कीप क्लीन, यानी बॉडी को साफ सुथरा रखकर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।